ये मतलब हमें नजर आ रहा है कि मियाँ साहब आ रहे हैं, एक माहौल है उसकी खुशी का। जब वो टीम जीतती है ना तो फिर वो अपनी गलतियां कोई नोट नहीं करती, जब हारती है तो फिर कहते हैं तुम्हारी वजह से आ रहे हैं। आज हमें नजर आ रहा है कि जीत हमारे सामने है, तो सबके अंदर जोश व खरोश है, लेकिन अपनी जो गलतियां हैं पार्टियों की ये मुश्किल हो तो पाकिस्तान या उधर की हालत देख लें आप, तो मेरा ख्याल में अफसोस ही होता है हमें। तो ये मैं समझता हूँ हमारी एक कौमी मिली जिम्मेदारी बनती है, फिर जो एहसानात आप पे मियाँ साहब ने किए थे उसका भी एक ये मौका है कि उसका भी आप जवाब दें। और दूसरी बात ये जो कोई कह रहा है जी इख्तलाफ है, कोई कह रहा है नहीं है, मैं कहता हूँ इख्तलाफ है। आपकी सोच में और कारकुनों की सोच में भी इख्तलाफ हो रहा है। कारकुनों की आवाज़ है कि आप इस हुकूमत का हिस्सा ना बने। आपका भी रोज एक बयान आ जाता है, लेकिन वो पार्लियामेंट्री पार्टी आपकी बात नहीं सुनती। तो ये कम अज कम ये क्लियर करें आप कहते हैं इस हुकूमत से हमारा हिस्सा, हमारा ताल्लुक है ही नहीं। मैं डडियाल में गया, अतीक खान साहब वजीर आजम, तो वहाँ पे अब्दुल्ला सियाकवी साहब थे, बड़े एक थोड़ा उसकी फेरी शुरू करो अब जब आलम फाजल, एक वो उलमाए किराम में उनका शुमार। तो वो उनका होता था कि ये जो ख्वातीन जाती हैं शॉपिंग पे तो 7 औरतें साथ चली जाती हैं, तो वो मना करते हैं। तो जो लोग कहते हैं जी मौलवी साहब मार रहे हैं, उन्हें मारना। तो एक दफा उन्होंने एक घोड़ी, जो जिसे घोड़ी कहते हैं, उसके नीचे मीटिंग बुलाई लोगों को। तो उन्होंने कहा लोगों को यार क्या ख्याल ने ये घोड़ी जड़ी है इतना मेंगना ही मेंगना होनिया, बंदा बह नहीं सकना, साफ जगह नहीं, किसी कपी ना छोड़ना के जी कपो। अच्छा थोड़ी देर बाद उन्होंने मौजू बदला, उन्होंने कहा यार इसका बारिश में आपको साया मिलता है, धूप में साया मिलता है, रेन ना दिया है रेन। तो मेरे ख्याल में आपका भी शाह साहब ऊपर जो हमारी आदत है ये याद। और फारूक हैदर साहब और शाह गुलाम कादर साहब, मैं कहूँगा कि जिंदगी में सबसे मुश्किल काम है नो कहते हैं, लेकिन अफसोस है कि आप कभी नो नहीं कहते। आप और आपने कभी किसी को मुंह पे कहा ही नहीं, नो कभी कहा ही नहीं। शाह साहब से बात करें है ठीक है जी नहीं होने लगा, दूसरे दिन वो चीज हो जाती। लोग कहना सीखे आप, ये जो बातें जी ठीक है हो जाती, ये सारा कुछ इस तरह पार्टियां नहीं चलती। मैं आपसे गुजारिश करूंगा है पार्टी के अंदर, और आज जो आजाद कश्मीर में मैं समझता हूँ कि सूरत हाल है, जो ये महंगाई वाली खासतौर पर सूरत हाल है, तो उसमें भी मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी नजर नहीं आती है कि किसी उन लोगों के साथ जुड़े। अगर अवाम से यह लात ताल्लुकी रही तो मेरा नहीं ख्याल है कि कल आप जब इलेक्शन में लोगों के पास जाएंगे तो कोई रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये हम सब का इशू है, इसमें भी मैं समझता हूँ कि उससे लात ताल्लुकी कम अज कम। और शाह साहब आपसे भी गुजारिश करूंगा, आप तो अब सदर नहीं रहे, तनवीर ये रहे या क्या है अभी जो हाई कोर्ट का फैसला है, तो ये कम अज कम कोई मैं कहता हूँ सच ही बोल दिया करे यार, ये काम नहीं हो सकता। वो जो बात करे, अब पिछले दिनों वो मीटिंग थी, अब मुझे बुलाते हैं जी टिकट होल्डर, तो जो कमेटियां बनती हैं वो किसी और की क़यादत में बन जाती हैं, मुझे एंटी टिकट होल्डर नहीं है सीधे जाओ। उस दिन वो अटेंडेंस जो शीट थी होटल में, मैंने लिखा जनाब कि ओदा लिखा हुआ था, ओदा क्या? मैंने कहा ना जमात को समझ है ना मुझे समझ है कि ओदा कौन। ये काम को सब नहीं होना चाहिए। एक जो बात करता है आप पार्टी के सदर, अगर आप बात करते हैं तो फिर उसका पैरा भी देना चाहिए। तंजीम साजी के हवाले से आपने कहा नहीं, आपने पहले रेस्ट उसमें कहा जी नहीं इसको आप अभी रोके रखें, फिर आपने कहा नहीं जिसका नोटिफिकेशन नहीं होगा, आप फिर जब जदेंगे तो पीछे हम भी आपके साथ जदेंगे। तो वो उस वक्त आपने ये भी नोटिफिकेशन कर दिया, तो कम अज कम कोई सही सूरत हाल या लोगों को बताया करें कि नहीं यार ये काम नहीं हो सकता, ये रवैया आप बदलें। पार्टी में है क्यों नहीं है, आई लोग नाराज होके बैठे हुए घरों में, तो ये कम अज कम ये जो है तकसीम पार्टी के अंदर ये खत्म करनी चाहिए। तो ये आज ये मतलब हमें नजर आ रहा है कि मियाँ साहब आ रहे, एक माहौल है उसकी खुशी का। जब वो टीम जीतती है ना तो फिर वो अपनी गलतियां कोई नोट नहीं करती, जब हारती है तो फिर कहते हैं तुम्हारी वजह से आ रहे। आज हमें नजर आ रहा है कि जीत हमारे सामने है, तो सबके अंदर जोश व खरोश है, लेकिन अपनी जो गलतियां हैं पार्टियों की ये कम अज कम दूर करनी चाहिए, ये मुश्किल हो जाए।
بہت شکریہ سردار فاروق صدیق صاحب. میں دعوت خطاب دوں گا